दिल्ली में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए सार्वजनिक छठ पूजा मनाने की अनुमति दी जा रही है। पिछले साल कोरोना की वजह से सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा मनाने पर पाबंदी लगी हुई थी। पिछले साल कोविड महामारी के कारण केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आई थी कि छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजन नहीं करवाए जाने चाहिए। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य विभाग और एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर गाइडलाइंस जारी की थी कि सबसे ज्यादा कोरोना वायरस पानी के कनेक्शन से फैलता है, इसलिए घर में रहकर ही लोग पूजा करें। हालांकि इस बार सार्वजनिक छठ पूजा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया और पूर्वांचल की सबसे बड़ी पूजा छठ पूजा को सार्वजनिक तौर पर मनाने की अनुमति देने की मांग की। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर सार्वजनिक छठ पूजा आयोजन की गाइडलाइंस स्पष्ट करने की मांग की। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का कहना है कि केंद्र सरकार के निर्देश की वजह से छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजन में कोविड गाइडलाइंस जरूरी हैं। देश में राष्ट्रीय आपदा अधिनियम लागू होने के कारण केंद्र सरकार के निर्देश पर ही राज्य सरकार सार्वजनिक छठ पूजा आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल से छूट दे सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों ने भी अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जरूरी प्रतिबंधों के साथ छठ पूजा मनाने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि राजधानी में पटाखों की बिक्री और इसके इस्तेमाल पर 1 जनवरी 2022 तक के लिए रोक लगा दी गई है। आसपास के राज्यों में पराली जलाने का असर दिल्ली पर पड़ रहा है और दिल्ली में हवा की क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है। इसकी वजह से दिवाली और दशहरा से पहले ही पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अब दिल्ली पुलिस इसके लिए अस्थायी लाइसेंस भी नहीं देगी। इसके साथ साथ दुर्गा पूजा के मौके पर यमुना में मूर्ति विसर्जन की भी इजाजत नहीं दी गई है। ये आदेश दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने जारी किया है।